मूवी की शुरुआत में अमृत वृक्ष की प्रसिद्ध कहानी सुनाई जाती है। उस खास पेड़ की जादुई पंखुड़ियों में हर बीमारी का इलाज करने और श्राप को खत्म करने की शक्तियां होती हैं। 19वीं सेंचुरी के मिड में स्पेन के रूलर डॉन लोपे दे अगुरे अपने साथियों के साथ अमेज़न के जंगल में उस करिश्माई पेड़ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अगुरे के ज़्यादातर साथी एक एक कर मारे जाने से वे अकेले पड़ जाते हैं, पर उन्हें अमृत वृक्ष के रखवाले कबीले द्वारा बचा लिया जाता है। अगूरे ने धमकाकर सरदार से अमरशूल मांगा, वो नायाब पत्थर जो चंद्र वृक्ष को ढूंढने का जरिया है। सरदार के मना करने पर उसने कत्लेआम मचा दिया, पर जंगल ने अपने बचाव में अगूरे और उसके साथियों को श्राप देकर जंगल की बेड़ियों में जकड़ दिया। 1916 के लंदन में मैकग्रेगर हाउंटन रॉयल सोसाइटी के एक्सप्लोरर्स को फंड देने के लिए मनाता है ताकि वो अमृत वृक्ष को रिसर्च और मेडिकल पर्पस के लिए ढूंढ सकें। क्योंकि यह केवल एक मिथ पर आधारित है, तो ग्रुप मेंबर्स इस प्रोजेक्ट को समय की बर्बादी समझते हैं। मैकग्रेगर ग्रुप को समझाने में व्यस्त रखता है, तभी उसकी बहन चुपके से मेंबर्स की स्टोरेज रूम में घुस जाती है, जहां पर लिली एक क्रेट में अमृत वृक्ष तक पहुंचाने वाला नायाब पत्थर अमरशूल को ढूंढ लेती है। तभी वहां पर रईस जर्मन प्रिंस जोआकिम अमरशूल की तलाश में आ जाता है। लिली वहां से भागने ही वाली थी कि तभी जोआकिम उसे देख लेता है और लिली को रोकने की कोशिश करता है। जोआकिम उसे सीढ़ी से गिराने ही वाला था कि मैकग्रेगर नीचे एक बस को रोककर लिली को नीचे गिरने से बचा लेता है। उन दोनों के वहां से भाग जाने के बाद जोआकिम की पहचान सबको पता चल जाती है, तो वो रूम में मौजूद सभी लोगों को मार देता है और जोआकिम के पूछने पर रूम क्यूरेटर उसे लिली के बारे में बता देता है। उसी दौरान लिली और मैकग्रेगर अकेले उस अमृत वृक्ष को ढूंढने का प्लान बना लेते हैं। साउथ अमेरिका में फ्रैंक नाम का टूर गाइड अपनी बोट में कुछ लोगों को अमेज़न नदी की सैर करा रहा होता है। अपने घटिया जोक्स और चालाकी से टूरिस्ट को बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ झूठी मुसीबत में फंसाकर वहां से बचाने के ज़्यादा पैसे मांगता है। लिली और मैकग्रेगर बंदरगाह मास्टर नीलो नमोल्तो को बोट हायर करने के लिए ढूंढते हैं ताकि वो नक्शे की मदद से अमेज़न रिवर में अमृत वृक्ष को ढूंढ सकें। नीलो फ्रैंक से अपने पैसे वापस मांगता है, पर फ्रैंक के पास पूरे पैसे नहीं होते, तो नीलो फ्रैंक की बोट का इंजन निकालकर अपने पास रख लेता है। फ्रैंक अपनी बोट का इंजन वापस लेने के लिए चुपके से नीलो के ऑफिस में पहुंच जाता है। जब वो ऑफिस में नहीं होता है, लिली नीलो को ढूंढते हुए उसके ऑफिस में पहुंच जाती है और नीलो समझकर फ्रैंक से बात करने लगती है। फ्रैंक चालाकी से लिली को सफ़र के लिए अपनी बोट हायर करने के लिए मनाता है। उसका प्लान काम करने ही वाला होता है कि मैकग्रेगर असली नीलो के साथ वहां आ जाता है और फ्रैंक का झूठ पकड़े जाने के बाद लिली वहां से जाने लगती है। तभी जिस बार में वो होते हैं वहाँ पर एक जैगुआर आ जाता है और सभी पर हमला कर देता है, पर फ्रैंक उस जैगुआर को मीट के टुकड़े का लालच देकर उसे बिल्डिंग से भगा देता है। फ्रैंक की बहादुरी देखकर लिली कन्विंस हो जाती है कि वो नीलो के बजाय मैकग्रेगर के साथ फ्रैंक की बोट पर सफ़र करेगी। फ्रैंक लिली और मैकग्रेगर को अपनी बोट पर ले आता है और नीलो के चुपके से लिया हुआ इंजन अपनी बोट पर कसने लगता है। तभी जोआकिम के आदमी लिली को पंछियों के साथ एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं, लेकिन लिली पिंजरे का ताला खोलकर भागने लगती है। लिली को भागता देखकर जोआकिम के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं। फ्रैंक और मैकग्रेगर नीलो के आदमियों से बचकर बोट वहां से निकाल लेते हैं। लिली को बोट से गायब देखकर फ्रैंक उसे बचाने चला जाता है और लिली को सही सलामत नदी किनारे ले आता है, पर लिली को तैरना नहीं आता, तो वो नदी के ऊपर बनी जिप लाइन की मदद से बोट पर पहुंच जाती है। जोआकिम उन तीनों को भागते देखकर वह अपनी सबमरीन से बाहर निकलकर उनकी बोट पर फायर करने लगता है। जोआकिम अपनी सबमरीन से टॉर्पीडो फायर कर देता है, पर फ्रैंक टॉर्पीडो से बचते हुए अपनी बोट को एक पुरानी बिल्डिंग में से निकाल देता है, जिससे टॉर्पीडो उनके नीचे से निकल जाती है। फ्रैंक अपनी बोट लेकर वहां से निकल जाता है, पर जोआकिम की सबमरीन नीलो की सारी बोट्स तोड़ देती है और नीलो अपने पूरे बिजनेस को पानी में डूबते हुए देखते रह जाता है। बोट में सैर करते हुए फ्रैंक लिली और मैकग्रेगर के खर्चों पर मजाक बनाता है, पर अपना ज़्यादातर समय इन दोनों के साथ बिताता है। लिली फ्रैंक को अपना वीडियो कैमरा दिखाती है और तभी लिली को नदी में मिथिकल डॉल्फिन क्रीचर दिखाई पड़ते हैं। बाद में इन सिबलिंग्स को पता चलता है कि जो जैगुआर उन्होंने पहले देखा था वो दरअसल में फ्रैंक की पेट प्रॉक्सिमा होती है, जिसकी मदद से फ्रैंक ने इन्हें अपनी बोट हायर करने के लिए कन्विंस किया था। और लिली यह सब जानकर फ्रैंक के इस झूठ से अपसेट हो जाती है।
और इधर जोआकिम और उसके आदमियों को अंडरग्राउंड केव मिलती हैं, जहाँ पर इन्हें अगूरे और उसके साथी जंगल की जड़ों में कैद मिलते हैं। नदी के पानी की कुछ बूंदों से अगूरे के स्टैच्यू में से कुछ सांप निकलते हैं, जो कि उसके शरीर के ही हिस्से हैं। जोआकिम उन सांपों से अमरशूल ढूंढने के बदले में उन्हें आज़ाद करने की शर्त रखता है, और अगूरे की हाँ कहने पर जोआकिम केव में नदी का पानी छोड़कर उन्हें फिर से जगह देता है। बोट अमेज़न नदी के तेज बहाव में अनियंत्रित होने लगती है। तीनों नदी के तेज बहाव से एक खतरनाक झरने से नीचे गिरने ही वाले थे कि फ्रैंक बोट को घुमा के फुल स्पीड में तेज धाराओं में से सुरक्षित निकालकर शांत धाराओं में ले आता है। वे बोट रोककर जमीन पर आ जाते हैं। लिली फ्रैंक के क्वार्टर में चली जाती है। तभी फ्रैंक से बात करते हुए मैकग्रेगर बताता है उसके पिता ने उसे उसकी फैमिली और समाज से बेदखल कर दिया है क्योंकि वो एक गे है, और लिली ही थी जो उसके साथ खड़ी रही और उसके बुरे समय में उसका साथ दिया था। फ्रैंक के क्वार्टर में लिली को उसके सामान से अमृत वृक्ष और अमरशूल के कई सारे नक्शे मिलते हैं, और फिर लिली फ्रैंक पर खुद के लिए उस वृक्ष को ढूंढने का इल्ज़ाम लगाती है। इसके थोड़ी ही देर बाद तीनों पर बेहोशी वाले तीर मारकर इन्हें बेहोश कर दिया जाता है। बाद में जंगल के कबीले इन तीनों को बंदी बना लेते हैं। फ्रैंक उनकी भाषा में कबीले के सरदार से उन्हें छोड़ने को कहता है, पर बदले में सरदार उनसे अमरशूल मांगता है। लिली कबीले को अमरशूल देने से मना कर देती है और तभी अपना हाथ खोलकर भागने की कोशिश करती है। और अब लिली को पता चल जाता है कि कबीले के लोग फ्रैंक को जानते हैं और यह फ्रैंक की एक चाल का हिस्सा है। फ्रैंक के लगातार एक के बाद एक झूठ से लिली आग बबूला हो जाती है और फ्रैंक के मुंह पर दोनों गुस्से में जोर से मुक्का मारते हैं। गुस्सा शांत हो जाने के बाद लिली कबीले के लीडर ट्रेडर सैम से अमरशूल पल्ली की भाषा को ट्रांसलेट करने को कहती है, और सैम अमरशूल पल्ली की भाषा ट्रांसलेट करके चंद्र वृक्ष की सही लोकेशन लिली को बता देती है, और साथ में यह भी बताती है कि चंद्र वृक्ष पूर्णिमा के चांद की रोशनी में ही खिलेगा। अगूरे और उसके साथ ही कबीले के लोगों पर हमला कर देते हैं। जंगल की जड़ों में इतने सालों तक बंधे रहने से वे अब मॉन्स्टर्स जैसे कि सांप और मधुमक्खी जैसे क्रीचर्स में तब्दील हो गए हैं। उन्हें अमरशूल लगभग मिल ही जाता है, लेकिन फ्रैंक बीच में आकर उसे बचा लेता है, पर अगूरे अपनी तलवार से उसकी छाती पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते हुए फ्रैंक अमरशूल को लिली की तरफ फेंक देता है। लिली अमरशूल लेकर कबीले से भागने लगती है, पर मैकग्रेगर के पैर में चोट लग जाने से वो अकेली नदी से दूर जंगल में भागने लगती है। अगूरे और उसके साथी नदी से दूर होने की वजह से जंगल उन्हें वापस खींच लेता है, क्योंकि वे जंगल में नदी से दूर नहीं जा सकते। सुबह होते ही लिली और मैकग्रेगर फ्रैंक को नदी किनारे जंगल में जिंदा ढूंढ लेते हैं। लिली को पता चलता है कि फ्रैंक की उम्र 400 साल से ज़्यादा है। फ्रैंक बताता है कि उसका नाम पहले फ्रांसिस्को था, जो अगूरे के सफ़र में मानचित्रकार था, क्योंकि वे भाइयों की तरह एक साथ बड़े हुए थे। अगूरे अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए अमृत वृक्ष की खोज में निकला था। सफ़र में ज़्यादातर साथियों को खो देने के बाद गांव के लोग इन्हें बचा लेते हैं, और उन्होंने अमृत वृक्ष की पंखुड़ी से फ्रैंक, अगूरे और उनके बचे हुए साथियों का इलाज किया। अगूरे बेसब्र हो गया और कबीले के सरदार से अमृत वृक्ष का पता पूछने लगा, पर अगूरे को उसके लिए काबिल न पाकर सरदार ने अमृत वृक्ष का पता बताने से मना कर दिया, और गुस्से में आकर अगूरे ने सरदार पर हमला कर दिया। फ्रैंक ने अमरशूल को अगूरे से बचाने में सरदार की बेटी की मदद की थी, और मरने से पहले सरदार ने सभी को श्राप दिया कि ये सब हमेशा जंगल की कैद में रहेंगे और कभी भी नदी छोड़कर जंगल से दूर नहीं जाएंगे। सालों तक अगूरे और फ्रैंक आपस में जंगल में एक दूसरे को ढूंढते और आपस में लड़ते रहे। इन सब से छुटकारा पाने के लिए फ्रैंक ने एक जाल बिछाकर अगूरे और उसके साथियों को नदी के पानी से दूर एक गुफा में बंद कर दिया, जहां पर वो बिना नदी के पानी के पत्थर बने रहे सदियों तक। फ्रैंक ने नदी किनारे एक टाउन बसाया, जहां पर उसने दोस्त बनाए और उनसे बिछड़ा, और अमृत वृक्ष की तलाश के लिए उसने एक बोट बनाई ताकि वो अमृत वृक्ष की पंखुड़ी से श्राप तोड़कर मुक्ति पा सके। फ्रैंक और लिली अमृत वृक्ष की ओर अपना सफर शुरू कर देते हैं, पर मैकग्रेगर उसके पैर में चोट होने की वजह से सैम के साथ रह जाता है, पर बदकिस्मती से जोआकिम उन्हें ढूंढ लेता है और मैकग्रेगर को बंदी बनाकर उससे लिली और फ्रैंक की लोकेशन पता कर लेता है, और अगूरे के साथी की मधुमक्खी भी उनकी लोकेशन जान जाती है। फ्रैंक और लिली पेड़ की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर लिली को अपने पानी के डर को काबू करते हुए
पानी के अंदर एक छोटी सी जगह में ऐसे स्विच को नीचे करना होता है और ऐसा करते ही पानी नीचे जाने लगता है। जोआकिम अपनी सबमरीन से मैकग्रेगर के साथ वहां पर आ जाता है। जोआकिम की गन पॉइंट पर फ्रैंक उन्हें अपनी बोट से अंदर पेड़ के पास ले जाता है। लिली और फ्रैंक एक पुरानी हस्तलिपि को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि अमरशूल दरअसल में एक दिल है, जिसके अंदर से एक रत्न निकलता है। वह रत्न एक चाबी की तरह काम करता है। वहां पर रत्न लगाते ही चांद की रोशनी से पेड़ में जान आ जाती है और उसकी पंखुड़ियां खिल जाती हैं। जोआकिम और उसके आदमी पंखुड़ी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिली उन्हें धक्का देकर खुद पेड़ पर चढ़ जाती है। अगूरे और उसके साथी वहां आकर जोआकिम पर अपने सांप से हमला कर देते हैं। तभी लिली चांद के डूबने से पहले पंखुड़ी तोड़ने की कोशिश करती है। चांद के डूबने से पंखुड़ियां मुरझाने लगती हैं, पर लिली एक पंखुड़ी तोड़ लेती है। फ्रैंक मैकग्रेगर को बोट से उतारकर लिली से कहने को कहता है कि वो उसके लिए दुनिया से बढ़कर है। फिर फ्रैंक अगूरी से बोट पर लड़ते हुए बोट को दीवार की तरफ ले जाता है, नदी के पानी को रोकने के लिए। जोआकिम वापस हमला करने आता है, लेकिन मैकग्रेगर मुक्का मार के उसे दीवार की ओर धक्का दे देता है, जिससे जोआकिम के ऊपर एक पिलर गिरने से वो वहीं चपटा हो जाता है। फ्रैंक की बोट जाकर दीवार से टकरा जाती है और पानी का बहाव रुक जाता है, जिससे जंगल अगूरे और उसके साथियों के साथ फ्रैंक को भी हमेशा के लिए जकड़ लेता है। लिली पंखुड़ी को फ्रैंक के होंठ पर रखती है, पर कुछ असर नहीं होने से वहां से जाने लगती है। प्रोक्सिमा दहाड़ती है। लिली मुड़कर देखती है कि फ्रैंक ठीक हो रहा है। फ्रैंक जिंदा हो जाता है, पर वो अमर नहीं है और एक नॉर्मल इंसान बन चुका है। फिर फ्रैंक और लिली किस करते हैं। तीनों लंदन पहुंच जाते हैं, जहां पर मैकग्रेगर रॉयल सोसाइटी की एप्लीकेशन उनके मुंह पर रिजेक्ट कर देता है। लिली फ्रैंक को कार ड्राइविंग सिखाते हुए लंदन की सैर कराती है, लेकिन फ्रैंक ड्राइविंग में बहुत अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और अगर आप फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन हमारे द्वारा सुनना चाहते हैं।